क्या परमेश्वर अपने लोगों को पास बुलाना जानता है? क्या परमेश्वर जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उन्हें क्षमा करना जानता है? या क्या परमेश्वर परीक्षाओं को हमारे जीवन में इसलिए आने देते हैं ताकि हम अनुशासन सीखें और परमेश्वर के और करीब जा सके? जी हाँ, परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर जानते हैं कि इंसान की सोच कहाँ तक है, और जब हम परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं तब एक अच्छे पिता की तरह परमेश्वर जो सब कुछ जानता है उसे पता है कि किस तरह से अपने लोगों को अपने करीब लेकर आना है, किस तरह से हमें वो अनुशासन लेकर आना है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं जोएल की किताब अध्याय 2, जहाँ पर परमेश्वर की दया उसके लोगों के प्रति बताई गई है। ये जोएल की किताब अध्याय 2 आयत 23 से 27 तक, जहाँ लिखा है, हे यहोवा के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड ने दाखर मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और जलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिससे तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। जोएल की कहानी का ये भाग हमें बताता है कि परमेश्वर परीक्षाओं के बाद भी, जब उसके लोग उनसे दूर हो जाते हैं, उसके बाद भी परमेश्वर दया करना जानते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को फिर से नया करना और उन्हें भरना जानते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरें। जोएल की किताब की तरह, जिस तरह उन्होंने गलतियां की, लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर की ओर फिरे तो परमेश्वर ने उन्हें फिर से नया किया। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी स्थिति पहली जैसी नहीं है या जैसा पहले था वैसा अब नहीं है, तो परमेश्वर सबको फिर से भरना जानते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को परमेश्वर की ओर मोड़ना, परमेश्वर के पास जाना और पश्चाताप करना। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके साथ के लिए प्रभु जी, और हम विश्वास रखते हैं कि आपकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए भलाई के लिए होती है। वो हम ही हैं प्रभु, जो हम आपके साथ को छोड़कर अपनी मनमानियाँ करते हुए ज़िंदगी की दौड़ में इधर उधर दौड़ते हैं, लेकिन आप अपने वायदे के पक्के हैं और आप जब हमारे हाथ को थामते हैं तो कभी नहीं छोड़ते। मुश्किलें, परेशानियाँ, परीक्षाएं, ये सब आते हैं जीवन में, लेकिन आप हमें सिखाना चाहते हैं उन मुश्किलों से, उन बाधाओं से, कि किस तरह परमेश्वर की हजूरी में आना है और किस तरह अनुशासित तरीके से ज़िंदगी में उस लक्ष्य की ओर जाना है जिसके लिए आपने अपने लोगों को निर्धारित किया है। बाइबल में हम ऐसे बहुत से किरदारों को देखते हैं प्रभु जी, जिनका जीवन आसान नहीं था प्रभु, फिर चाहे वो राजा दाऊद हो, चाहे वो यूसुफ हो प्रभु जी। आपने उनके लिए एक योजना रखी थी, एक तय समय रखा हुआ था, मगर फिर भी उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, और वो सब इसलिए था कि वो आपको समझ सके, वो आपकी महानता को जान सके और आप में अपने विश्वास को और मजबूती से थाम कर आगे बढ़ते हुए वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक पहुँचने के लिए आपने उन्हें सपना दिखाया था। प्रभु जी, आप सच्चे मार्गदर्शक है पिता परमेश्वर, और आज की प्रार्थना हम करते हैं प्रभु जी, एक अनुशासित जीवन जीने के लिए आप में प्रभु जी जितनी भी प्रभु जी हमें कमियां हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि वो दूर हो हमारे जीवन से प्रभु जी, और हम एक अनुशासित तरीके से मसीह जीवन में आगे बढ़ते जाए प्रभु जी, इस दुनिया में आगे बढ़ते जाए प्रभु जी, और वहाँ तक पहुँचे प्रभु जी जहाँ तक प्रभु जी आपने पहुँचने के लिए हमें नियुक्त किया है, हमारे एक उद्देश्य को तय करके रखा हुआ है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं। इस तरह प्रभु जी हमने जोएल की किताब से पढ़ा, मुश्किलें, परेशानियां सब आती हैं, लेकिन प्रभु आप सही समय पर
दो गुना प्रभु जी लौटाने वाले परमेश्वर है। आप प्रभु जी कभी भी इतनी बड़ी परेशानियां हमारे ऊपर नहीं आने देते जिन्हें प्रभु जी हम पार ना कर सके। ओह प्रभु जी, हम आप पर भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर कि आप ही हमारी चट्टान, हमारा भरोसा है पिता परमेश्वर। बस ज़रूरत है मुड़ने की, मन फिराने की, पश्चाताप करने की, और आप भर भर कर अपने बच्चों को देने वाले सच्चे पिता और परमेश्वर है प्रभु जी। इस समय तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी पिछले दिनों में प्रभु जी जिन्होंने जो कुछ भी खोया, जो कुछ भी उनके पास था वो अब नहीं है प्रभु जी। आप एक बार फिर से उनको दुगनी आशीष से लौटाने जा रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। वो समय जो था मुश्किलों का वो ख़त्म हो चुका है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद कहते हैं। और एक नए ऋतु के साथ, एक नए सीज़न के साथ, एक नई आशीषों के साथ आप फिर से उनको भरने जा रहे हैं। इस बात पर मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि मेरा पिता सच्चा जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।